क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान की आस्था दुनिया की हंसी बन जाए, तब भी अगर वो अपने ईश्वर की ओर देखना न छोड़े तो ईश्वर खुद उतर आते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि उस दिव्य सत्य का प्रतीक है जो बताता है भक्ति अगर सच्ची हो तो वो सृष्टि की चुप्पी को भी तोड़ सकती है। ये कथा है केतन नाम के एक गांव के लड़के की। एक ऐसा भक्त जिसने भगवान विष्णु से वो सवाल पूछ लिए जिन्हें हम सब जीवन भर अपने भीतर छिपाए रखते हैं, और भगवान ने हर एक सवाल का उत्तर दिया उसी प्रेम और स्पष्टता से जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। केतन एक बहुत छोटे शांत से गांव में रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न महंगे कपड़े और न ही कोई दिखावा करने वाली बातें, पर उसके पास एक चीज थी जो आज के समय में दुर्लभ हो गई है, और वो थी शुद्ध निष्कलंक भक्ति। सुबह की पहली किरण से पहले ही वो भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच जाता, घंटों भजन करता, मंदिर की सफाई करता, फूल सजाता और फिर पूरे मन से पढ़ाई में लग जाता। दिन में खेतों में मदद करता, माँ के हाथ बंटाता, लेकिन शाम होते ही वापस मंदिर की शरण में चला जाता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते, क्या करेगा ये लड़का भजन करके? भगवान रोटी नहीं देते, मेहनत कर, नौकरी कर। कुछ कहते पागल हो गया है, उम्र भर मंदिर में ही रहेगा। लेकिन केतन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों में रम चुका था। वो मंदिर के पत्थरों में भी प्रभु के चेहरे खोजता, हवा में भी ओम नमो नारायण का जप सुनता, और उसे यकीन था एक दिन भगवान आएंगे, एक दिन वो आएंगे। लेकिन समय बीतता गया, वर्ष दर वर्ष बीतते गए। पढ़ाई पूरी हुई पर नौकरी नहीं मिली। मेहनत की लेकिन घर की स्थिति बिगड़ती गई। जीवन की कठिनाइयां बढ़ती रहीं। और एक दिन केतन टूट गया। वो मंदिर के सबसे पुराने कोने में जाकर बैठ गया। हाथ जोड़े नहीं, बस घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा। बोला, प्रभु, मैंने आपको पूरे जीवन प्यार किया। जब लोग रिश्तों में उलझे थे तब मैं आपके साथ था। जब लोग दुनिया के पीछे भाग रहे थे तब मैं आपके चरणों में था। लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। आपने मेरी ओर देखा तक नहीं। क्यों? और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। मंदिर में लगी घंटियां खुद रुक गईं। हवा थम गई, पक्षी उड़ते हुए रुक गए, और मंदिर के पत्थरों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। मंदिर की दीवारें सुनहरी हो गईं, जैसे समय थम गया हो। और उस प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। विशाल, तेजस्वी, करुणा से भरे नेत्र, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल। उनके चरणों से प्रकाश की लहरें उठ रही थीं। उनका स्वर ऐसा था जैसे अनंत आकाश बोल उठा हो। केतन के नेत्र भर आए। उसने तुरंत सिर झुकाया, उनके चरणों को छूते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, प्रभु, आप सच में आ गए? क्या ये सपना है? भगवान ने मुस्कुराकर उसका सिर थामा और बोले, प्रेम का आह्वान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं सदा तुम्हारे साथ था। आज तुमने बुलाया नहीं, तुमने मुझे खींच लिया है। अब पूछो जो पूछना है। केतन कांपते स्वर में बोला, प्रभु, ये संसार क्यों बनाया? किस लिए? भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये संसार एक पाठशाला है। आत्मा जब जन्म लेती है तो उसे अपनी चेतना को विकसित करना होता है। हर जन्म, हर संबंध, हर परिस्थिति एक अध्याय है इस विद्यालय का। ये दुनिया एक परीक्षा है। जो समझता है वो मुक्त हो जाता है, जो नहीं समझता वो बार बार आता है। केतन ने आंखों में दर्द लिए पूछा, प्रभु,
हर जन्म में क्यों पीड़ा है? क्यों कुछ लोग इतने सुखी होते हैं और कुछ जैसे मैं संघर्षों में घुटते रहते हैं? भगवान ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि ये संसार केवल वर्तमान का खेल नहीं है। ये तुम्हारे पिछले कर्मों की प्रतिध्वनि है। जो आज दुखी है उसने किसी समय गलतियां की थी, और जो सुखी है उसने कभी त्याग किया था। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं है। हर पल, हर सोच, हर कर्म तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। इसलिए संघर्ष को शाप नहीं, वरदान समझो। वह आत्मा को शुद्ध करता है। केतन की आंखों से अश्रु बहने लगे। बोला, प्रभु, अगर आप न्याय करते हैं तो क्यों निर्दोष को कष्ट और पापी को वैभव? भगवान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो आज निर्दोष है उसका अतीत तुम नहीं जानते, और जो आज पाप में डूबा है उसका भविष्य तुम नहीं देख सकते। मैं हर एक आत्मा के संपूर्ण यात्रा को देखता हूँ, सिर्फ एक जन्म को नहीं। मैं तब न्याय करता हूँ जब समय पूर्ण होता है। प्रतीक्षा ही सच्ची आस्था की कसौटी है। केतन के भीतर वर्षों से भरा हुआ हर सवाल बाहर आने लगा। बोला, आपने इतने अवतार लिए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, हर बार क्यों आए? भगवान विष्णु ने एक पल को केतन की ओर देखकर कहा, क्योंकि जब जब धर्म की नींव डगमगाई, जब जब मानवता पीड़ा में डूबी, जब जब अधर्म ने विजय की घोषणा की, तब तब मैं आया। मत्स्य बनकर जब सृष्टि डूब रही थी, मैंने वेदों को बचाया। वराह रूप में पृथ्वी को गहराइयों से निकाला। नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु के अहंकार को चीर दिया। वामन बनकर बलि को उसका स्थान दिखाया। राम बनकर मर्यादा की स्थापना की, और कृष्ण बनकर ज्ञान, प्रेम और रणनीति का संगम रचा। मेरा हर अवतार मानवता की रक्षा के लिए है, क्योंकि मानव सिर्फ शरीर नहीं, वह चेतना है, और चेतना जब घायल हो जाती है तब मैं आता हूँ। केतन ने कांपते हुए पूछा, क्या जीवन पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं? भगवान बोले, जीवन की दिशा तुम्हारे कर्मों से तय होती है, लेकिन हर क्षण एक अवसर है उसे नया मोड़ देने का। संकल्प, प्रार्थना और पुरुषार्थ, ये तीन शक्ति तुम्हें किसी भी भाग्य से ऊंचा उठा सकते हैं। भाग्य स्थायी नहीं है, मनुष्य की इच्छा उसे बदल सकती है। प्रभु, जब आप हर जगह हैं, तो हम क्यों नहीं देख पाते आपको? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर देखना जानती है, भीतर नहीं। मैं वहाँ नहीं जहाँ तुम्हें तलाश है, मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हें विश्वास है। जब तुम आंखें बंद कर प्रेम करते हो, तब मैं प्रकट होता हूँ। प्रभु, मृत्यु क्या सच में भयावह है? नहीं, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही एक शरीर के बाद दूसरा आता है। आत्मा अमर है, मृत्यु बस एक वस्त्र बदलना है। आत्मा का विस्तार कभी नहीं रुकता। प्रभु, क्या कभी मेरे जीवन में सुख आएगा? सुख और दुख स्थायी नहीं, दोनों एक जैसे मेहमान हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है, उसे दुख भी शिक्षा लगता है और सुख भी विनम्र बनाता है। इसलिए अपने कष्ट से भागो मत, उससे सीखो। वह तुम्हें उसी ओर ले जाएगा जहाँ तुम्हें पहुँचना है। केतन अब रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक शांत प्रकाश था। उसके हृदय में जो पीड़ा थी, वो अब ज्ञान बन चुकी थी। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे जैसे भक्त ही मुझे आकर्षित करते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। अब समय है इस ज्ञान को कर्म में बदलने का। तुम्हारे हर प्रयास में अब मेरी शक्ति होगी। जाओ और जीवन को अपना धर्म बना दो। और जैसे ही भगवान ने ये कहा, समय फिर से चलने लगा। घंटियां फिर बजने लगी, हवा फिर बहने लगी। मंदिर सामान्य हो गया,
लेकिन केतन अब वो केतन नहीं रहा। अब वो जानता था कि भक्ति केवल रोने का नाम नहीं, बल्कि उठकर संसार में भगवान की तरह कर्म करने का नाम है। और प्रिय दर्शकों, ये कहानी सिर्फ केतन की नहीं, ये आपकी भी हो सकती है। जब भी मन टूटे, जब भी आप अकेले हों, जब भी लगे कि कोई उत्तर नहीं है, तब बस एक बार हृदय से पुकारना और विश्वास रखना कि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान मौन नहीं रहते। बोलिए ओम नमो नारायणाय। यदि आप इस कहानी को सुनकर भावुक हुए हों, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर वो हृदय जो पीड़ा में है, उसे ये ज्ञान का प्रकाश मिल सके।